देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। युवा प्रभाग द्वारा ओआरसी में 9वां डिवाइन यूथ फोरम गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 9वां डिवाइन यूथ फोरम DYF का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष अलग अलग थीम को लेकर युवाओं द्वारा विचार विमर्श, संगोष्ठी, कार्यशालाओं, सामूहिक चर्चा की जाती है। इस वर्ष का विषय रहा वाह ब्राह्मण जीवन वाह। 3 कैटेगरी में यह प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक कुमारों के लिए, दूसरा कुमारियों के लिए, तीसरा युवा टीचर्स के लिए गतिविधियां आयोजित हुई। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष प्रकार का योग तथा चौपाल का आयोजन रहा। आयोजन में युवा प्रभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रभाग की अध्यक्षा BK चंद्रिका दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका BK कृति, BK अशोक, भीनमाल से BK गीता, दिल्ली से BK अनुसुईया, BK रोहित, BK जितेंद्र, BK हरीश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस रिट्रीट का पूरे भारतवर्ष से लगभग 250 से ज्यादा भाई बहनों ने लाभ लिया तथा अपने जीवन को ईश्वरीय मर्यादाओं के अंतर्गत ढालने का दृढ़ संकल्प किया। मधुबन न्यूज के संवाददाता ने उपस्थित भाई बहनों से खास बातचीत की। आज हम गुरुग्राम के ORC रिट्रीट ओम शांति रिट्रीट सेंटर में खड़े हैं, जहां पर कुमारों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है, वाह ब्राह्मण लाइफ वाह। तो ये DYF का प्रोग्राम सिर्फ कुमार, कुमारी और टीचर्स के लिए रखा गया है और इसमें लिमिटेड सीटें हैं। और यहाँ पर 3 दिन का यह प्रोग्राम है, जिसमें अनुभूति सत्र रखे गए हैं और यहाँ पर जो आकर के इन्होंने अनुभूति किया, चलिए इनसे पूछते हैं कुमार, कुमारी और टीचर्स ने क्या क्या अनुभूति की है। आध्यात्मिकता को हमने कभी समझा नहीं, पर पहली बार यूथ प्रोग्राम में मैं आया तो मुझे ये फील हुआ कि आध्यात्मिक में कितना डीप रहस्य छुपा हुआ है कि ये मैंने कभी नहीं फील किया। पहली बार मैं सीटीएस सेंटर गुड़गांव में आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आज तक हमने भट्टीज अटेंड की थी, बट फर्स्ट टाइम हमने ये यूथ फोरम अटेंड किया और ये बहुत अलग था। ये एक इंटरेक्टिव सेशन था, तो उससे हमें लगा कि हमारा माइंड काफ़ी खुला है और इंटरेक्शन करने से फिर पता लगा कि सॉल्यूशंस हमारे पास ही हैं। वो जब हमारा माइंड चला, एक है कि हम योग में बैठे हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कि योग से वो भस्म हो जाए चीज़ें, पर एक है कि हम माइंड के थॉट्स को एनालाइज कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अदरवाइज हम भी भट्टीज वगैरह बाबा मिलन में गए हैं और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ न्यू सीखने को भी मिला और बहुत माइंड फ्रेश हुआ है। और वाह ब्राह्मण जीवन वाह, ये इसका विशेष थीम रखा गया था। तो सभी वाह वाह करते हुए ही ORC से गए, इस अनुभव के साथ, इस विश्वास के साथ कि अब हमारी पूरी ज़िंदगी वाह वाह ही रहेगी। यूथ विंग की भर्ती करने के लिए आए थे, ट्रेनिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो कन्वर्सेशन वाला प्रोग्राम था, इससे हम अपनी बातों को रख पाए और बहुत अच्छे से अपना अनुभव रख करके और उनसे सामने से हमें सॉल्यूशन बहुत सॉलिड मिले, बहुत अच्छे, और लाइफ में इसको प्रैक्टिकल लाइन। कन्वर्सेशन था वो बहुत ही बढ़िया था, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम आगे जा कर के अपने यहाँ पर यूथ को भी ऐसा ही प्रोग्राम अरेंज करके ज़रूर देंगे। तो यहाँ आकर के अच्छा लगा और हमें बहुत सारे गाइडलाइंस मिले जो आज युवाओं को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया गया, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी जो है वो अभी मिस गाइडलाइन हो रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी अंदर से यही चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिले, मार्गदर्शक मिले, जिससे हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। तो देखा आपने कुमार, कुमारी और टीचर्स का क्या क्या व्यू था, किस प्रकार से इन्होंने ट्रेनिंग की और युवाओं को भी आप समान बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करके ये ORC से आज जा रहे हैं। कैमरा पर्सन BK सतीश के साथ BK हरीश, मधुबन न्यूज, ORC गुरुग्राम। करोल बाग में नशामुक्त भारत संकल्प कार्यक्रम। नशामुक्त भारत अभियान से विकसित भारत की ओर कदम विषय पर पांडव भवन करोल बाग में आयोजित संकल्प कार्यक्रम में लगभग 1500 लोगों ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली। करोल बाग सेवा केंद्र की प्रभारी BK पुष्पा दीदी ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा 300 प्रतिभागियों को संकल्प दिलाया। विशिष्ट अतिथियों में पंचानन इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन गोयल, बिजनेसमैन एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल बंसल, विधायक रवि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजय, शिव बाबा हैंडलूम्स के ओनर पूर्ण, इनकम टैक्स ऑफिसर अनिल चौधरी, दूरदर्शन न्यूज के एडिटर प्रशांत सोनकर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर,
BMI की जांच सहित निःशुल्क परामर्श सेवाएं दी गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 600 विद्यार्थी और स्वामी दयानंद सर्वोदय स्कूल में 100 विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। प्रतिज्ञा BK अनुष और BK वंदना ने करवाई। लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। विकसित भारत विषय पर इंदौर में युवा समिट संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इंदौर के ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में युवा समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता दीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष IMA डॉक्टर दिलीप आचार्य, MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनगोरिया, जूरिस्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK जयंती, एजुकेशन विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK शशि, युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK छाया और मानवता नगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK नीतू द्वारा उद्घाटन किया गया। सभी का यही कहना था कि नशा आत्मा की रोशनी को ढक देता है, प्रेम, धैर्य और राजयोग से ही मुक्ति संभव है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद घनगोरिया ने ग्रामीण शिक्षा व आत्मनिरीक्षण को नशा मुक्त की कुंजी बताया, तो वहीं BK हेमलता दीदी ने कहा कि परिवार व अच्छा संघ हर युवा को व्यसन मुक्त बना सकता है। समापन पर मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK उषा ने सभी से नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। प्रतिभागी भारत सिंह राठौड़ ने राजयोग ध्यान से नशा त्यागने का अपना अनुभव भी साझा किया। आज माहौल बन रहा है, लोगों को नशे से दूर रखने के लिए बन रहा है, पर उनके लिए ज़रूरी है कि आप और हम सब मिलकर उनको जागरूक करें कि नशे से क्या क्या नुकसान हो सकता है, आज भी और भविष्य में भी। सच्चा प्यार परमात्मा का जो निस्वार्थ प्यार है वो हमें प्राप्त होगा जब राजयोग मेडिटेशन से हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे। समाज में अगर परिवार में अगर प्रेम का अभाव होगा, समाज में अगर प्रेम का अभाव होगा, वैमनस्यता होगी तो स्थितियां खराब होंगी। तो प्रेम एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज में इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में दुर्ग युवा समिट नशा मुक्त युवा विकसित भारत का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी BK रीटा के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों से आए सैकड़ों युवाओं ने नशा मुक्त रहने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। समारोह के शुभारंभ में हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी और प्रोफेसर डॉक्टर सत्यधर्म भारती शामिल रहे। अपने उद्बोधनों में अतिथियों ने युवाओं को नशा छोड़ने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। BK रीटा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि युवा जागृत और नशा मुक्त होंगे तो देश महान ही नहीं सर्वश्रेष्ठ बनेगा। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक युवा स्वयं को नशा मुक्त रखकर कम से कम 10 लोगों को इस दिशा में प्रेरित करे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और नशा मुक्त भारत निर्माण में सक्रिय योगदान देने की प्रतिज्ञा ली। ये सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा यदि आप असफल होना जिंदगी में नहीं सीखेंगे। प्राथमिक शिक्षा और पहली शिक्षा ये है, तनाव मुक्त जीवन जिए। तनाव लेने का नहीं है। जीवन में एक बात याद रखिए, यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपको तनाव कभी भी नहीं होगा। हर युवा मन में नया सिद्धार्थ बैठा है, जो मचल कर चल पड़े निष्काम हो जाए। उठा ले सुदर्शन तो कुरुक्षेत्र पांव में आ गिरे, और लगा ले होंठों पे मुरली तो बस घनश्याम हो जाए। अगर गिरने पे आ जाए लजा दे कंस रावण को, मगर कसले कमर बनवास को बस राम हो जाए। तो ये युवाओं का सामर्थ्य है। आपका पतन भी हो सकता है, आपका उत्थान भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के संयुक्त अभियान नशा मुक्त युवा विकसित भारत के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ स्कूल एवं सेवा केंद्र में युवा समिट का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवेर, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एवं जिला सद्भाव संयोजक जिगर भाई पंड्या, RSS धर्म जागरण समिति प्रमुख आशीष मोरे, ज्ञान यज्ञ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रंजीत वाघेला और योगाचार्य दुष्यंत भाई मोदी मौजूद रहे। BK प्रवीणा ने छात्रों से कहा कि रचनात्मक आदतें युवाओं को व्यसनों से मुक्त रखती हैं और जीवन में स्थायी खुशी देती हैं।
कमिश्नर सुरेश भाई तुवेर ने आध्यात्मिकता को आत्मबल और व्यसन मुक्ति का सशक्त साधन बताया। बीके नंदिनी ने समझाया कि सतत सकारात्मक विचार और श्रेष्ठ संगति से बुरी आदतें स्वतः समाप्त होती हैं। योगाचार्य दुष्यंत भाई मोदी ने स्वास्थ्य वर्धक व्यायाम सिखाए। समापन पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई और सभी ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। तो मैं मानता हूँ कि जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ये लोग शायद इधर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आते हैं और राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो ये हम लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं इतना इंसिडेंट नहीं होता। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है और ये बहुत बड़ा प्रभु का कार्य है। तो हम आओ सब मिलके ये प्रभु कार्य में सब जुड़ें और हमारा जीवन धन्य बनाए। फिर तो उसी तरह से कहा कि नशे को छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं होना है, हताहत भी नहीं होना है कि कैसे छोड़े नशा, क्या करें। तो उसको छोड़ने के लिए सबसे अच्छा अचूक तरीका है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता को अपना लें हम अपने जीवन में। दूसरा तरीका कहा अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना। इसी कड़ी में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मिशन स्पंदन का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज लातूर सेवा केंद्र में भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग माउंट आबू के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमित्रा तामरे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नशा जीवन का शत्रु है और राजयोग का ज्ञान समाज को व्यसन मुक्त बनाने में अत्यंत सहायक है। नौसेना के सेवानिवृत्त अभियंता बीके अशोक, बीके नंदा, बीके पुण्या ने भी व्यसन मुक्ति पर प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। नशा मुक्त भारत की इस दिशा में यह पहल समाज को एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने का संकल्प देती है। परमात्मा स्मृति की नशा हमारे अंदर होगी तो हम इन नशों के ऊपर विजयी बन सकते हैं। और ये सभी नशों में नुकसान है और ये ईश्वरीय नशे में हमें फायदा ही फायदा है। नशा मुक्त बनाने के लिए एक तो जो हमने जीवन शैली अपनाई है, राजयोग हम सीख रहे हैं, वो भी एक सरल और उत्तम तरीका है कि उनकी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, उनका मानसिक स्तर पर भी उनका परिवर्तन करेंगे और उनको नशा मुक्त उनको बनाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।